गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा। उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरे माँ के पैरों को छू के तू उसके बेटे का नाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, मैं अपने गाँव में हंसी की छाँव में। कि किसी के काजल से, कि माँ के आँचल से किया जो वादा था मैं निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा। चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, ये क्लास जो है डेली आपका 7:30 बजे होता है, मंडे टू सैटरडे के बीच। तो मैंने जो है अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो अभी हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं 12th के लिए। और ये क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए हैं, तो अल्कोहल का नामांकन तक पढ़ लिए हैं हम लोगों ने, ठीक है। जिसमें अल्कोहल का नामांकन में कुछ और चीज बचा हुआ है जो कि आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। और पिछले क्लास में मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया, होमवर्क में सिर्फ यही बोला था कि आप जो है उस तरह का करके आप एल्काइल चेंज कर करके जो है आप वहाँ पे CTOH5, C3H7, C4H9 रख के उसका जो है नोमेनक्लेचर कर लीजिएगा। ओके, चलिए आज हम एल्कोहल के टाइप को जो है थोड़ा सा और जो टफ में होगा उसको देख लेंगे। ओके, ठीक है, चलिए। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, ठीक है, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये मैंने आपको पढ़ा था। तो ये देखिए आपका ये रहा प्राइमरी, ये हमने बताया हुआ है। ये रहा आपका सेकेंडरी, और ये रहा आपका टर्सरी। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 एल्कोहल पढ़ा था और तीनों का अलग अलग करके उसमें मैंने साइड चेन भी जोड़ा था थोड़ा बहुत, तो उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग जो है एल्कोहल का ही देखेंगे पार्ट इस तरह से। ये देखिए, ठीक है। हो गया। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, चलिए इसमें देखिए 2 साइड चेन है, आपको पता चल रहा है। और ये जो है आपका एल्कोहल है, तो इसको डायरेक्ट एल्कोहल ही लिख देंगे, हाइड्रोक्सी लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए 1 2 3 इधर से तीसरा नंबर पे, और 1 2 इधर से दूसरा नंबर पे। तो गिनती किधर से होगी, इधर से होगी, ठीक है। ऐसे भी गिनती इधर से ही होगी क्योंकि इधर ही आपका एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो गिनती आपका इधर से ही होना है ना। तो देखिए कितना है टोटल, 1 2 3 4 5, टोटल आपका कार्बन कितना है, 5, टोटल कार्बन 5। तो चलिए देख लीजिए एक बार, 1 2 3 और ये 4, ये 5, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5। साइड चेन कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, साइड चेन आपका
3 नंबर पे जुड़ा हुआ है, एक आपका इधर से 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2,3 डाई क्लोरो, 2,3 डाई क्लोरो हो गया। और उसके बाद ये टोटल कितना है, 2, 4, 5 पेंटेनॉल, 2,3 डाई क्लोरो पेंटेनॉल। ठीक है, एल्कोहल को ऑल लिखते हैं, इस तरह से इसका नामांकन होता है। ठीक है, बाकी सारा नियम किसके तरह काम करेगा, एल्केन के तरह। जैसे मैंने एल्केन में बताया उसी तरह से काम करेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल हो जाएगा। ठीक है, पेंटेनॉल। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज कभी कभी क्या करता है, 2 दे देता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे देता है। ये इधर भी आपको OH दे देगा, ऐसे देगा नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये इधर देगा तो फिर ये किस में चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा दूसरा ग्रुप में। ठीक है, देखिए आपको इस तरह से दे सकता है, मे भी पॉसिबल। ऐसे अभी तक तो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3। अब इधर से गिनती कीजिए या इधर से कीजिए। ठीक है, आप इधर से गिनती कर लीजिए या फिर इधर से कर लीजिए। देखिए हम इधर से कर लेते हैं, 1, 2, 3। आप देख रहे हैं एक पहला नंबर पे, एक तीसरा नंबर पे एल्कोहल, तो इसको क्या लिखेंगे, 1, 3 और टोटल 1, 2, 3। 3 कार्बन को क्या लिखते हैं, प्रोपे, 1, 3 ट्राई, सॉरी डाई, कितना हो गया, डाई, यानी 2 एल्कोहल है ना इसलिए डाई, 1, 3 डाई प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, 1, 3 डाई प्रोपेनॉल, इसका नाम ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पूछता है ना, सॉरी पूछ सकता है, क्योंकि एक जो है ना ये 1,2 इथेन डायोल का जो है फॉर्मूला होता है, तो वो जो है बहुत बार पूछा गया है। ये देखिए किस तरह से, ये वाला तो अभी नहीं पूछा गया, लेकिन ये पूछा गया है। ये देखिए इधर भी OH, देखिए इसको घुमा के कैसे दे देता है, यहाँ पे OH देगा, यहाँ से C देगा, यहाँ से C देगा, इधर OH दे देगा। आपको लगेगा कि ये दूसरा चीज है, लेकिन है क्या, ये वही चीज है। अगर इसको हम सीधा करेंगे तो ये वही चीज है, ऐसे है, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए यही चीज है ना, इसी को घुमा के खाली दे देता है। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो पढ़ाए नहीं सर जी, ये क्या हो गया, ये क्या दे दिए। तो ये कुछ नहीं है, इस तरह का रहेगा। तो सिंपल सा आप देख रहे हैं, एक देखिए, एक अगर आप इधर से गिनती करेंगे तो ही 1, 2, इधर से करेंगे तो भी 1, 2, कहीं से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए 1, 2 दूसरा नंबर पे है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 और 2, 1, 2। ठीक है, डाई इथेनॉल लिखिए, या फिर क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको 2 तरह से लिखा जाता है, डाई और इथेनॉल, इथेनॉल। ठीक है, या फिर आप इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको आप या तो आप लिख सकते हैं 1, 2 इथेन डाइऑल, डाइऑल। ठीक है, या तो ये लिख दीजिए, नहीं तो ये लिख दीजिए, इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, सब दिख रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत, ओ सॉरी थोड़ा सा नीचे वाला कट गया, बाकी सारा ठीक है। ठीक है, ये देखिए हम ठीक कर रहे हैं इसको, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1, 2 इथेन डाइऑल। ठीक है, अब एक यहाँ पे कट रहा है, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं इसको 1, 2 डाई इथेनॉल। ठीक है, 1, 2 डाई इथेनॉल, फिर कट गया। ओके, चलिए इधर लिखते हैं। ठीक है, 1, 2 डाई इथेनॉल। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं तो ये मैंने बता ही दिया है।
ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बाकी सारा नियम जो है कैसे होता है, एल्केन के तरह बिल्कुल, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर एल्केन के तरह होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन देख लेंगे। ये हो गया। बाकी देखिए, बाकी का जितना भी है सब किस तरह से होता है, सारा नियम एल्केन की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें सिंगल बंधन पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से होता है। अगर मान लीजिए कि डबल बंधन पाया जाए और एल्कोहल भी पाया जाए, तो वो ग्रुप कौन सा जाएगा, ग्रुप आपका चला जाएगा वो एल्कोहल में ही, ठीक है। वो एल्कोहल में ही चला जाएगा आपका, ठीक है। और वो जो रहेगा उसको लिख दीजिएगा इन, ठीक है। जितना नंबर पे वो रहेगा डबल बॉन्ड, सिर्फ उसको लिख दीजिएगा उतना इन, ठीक है। उस तरह से चलिए देखिए, एक बार एक एग्जांपल हम ले ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये इस तरह का रहा, चलिए अब आप क्या देख रहे हैं, अब इसमें आप एल्कोहल भी देख रहे हैं और ये बंधन भी देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप दो तरह से इसका नामांकन कर सकते हैं। पहला, अगर आप एल्कोहल ग्रुप को मानते हैं, ठीक है, ऐसे में, तो इसके अकॉर्डिंग कैसे कीजिएगा, देखिए। तो इसको मानिएगा तो क्या हो जाएगा, नोमेनक्लेचर इधर से 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, तीसरा नंबर पे है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इन। इन माने कौन सी हो गया, एल्कीन ग्रुप का, ठीक है। 3 इन, और उसके बाद 1 2 3 4, 4 नंबर पे है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल, ठीक है। इस तरह से होता है 3 इन ब्यूटेनॉल, ठीक है। इसी तरह से इसका नामांकन होता है। अगर दोनों एक साथ रहा तो उसी तरह, अगर एल्काइन भी रहा तो इस तरह से कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से पूछा जाए तो बहुत सारा क्वेश्चन है, हम जितना क्वेश्चन करेंगे तो ये आप पे जो है निर्भर करता है। आप क्वेश्चन कीजिए, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो वो जो है आप क्या कीजिए, आपके पास तो सारा चीज अवेलेबल है। आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, चाहे तो व्हाट्सएप पे जो है खींच के भेज सकते हैं पिक्चर, ठीक है, कि इस तरह का जो क्वेश्चन है नहीं बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। नहीं तो आपका कंटिन्यू क्लास तो चल ही रहा है, तो कंटिन्यू क्लास तो चलता रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम बताने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे, ठीक है। आपका जो भी क्वेश्चन होता है आप व्हाट्सएप पे दीजिए, कमेंट में दीजिए, कहीं पे भी दीजिए, हम उसको जो है नेक्स्ट डे क्लास में लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको पूछने की पूरा फ्रीडम है, ठीक है। और आप जो है लाइव क्लास जो देखते हैं तो उसमें हमको एक बात बताइए, कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिसका कि वहाँ पे लाइव चैट जो है पढ़ा जाता है, कितने बच्चे होते हैं, कुछ नहीं होते, है ना। और हम आपको बोल रहे हैं इसीलिए कि कमेंट कीजिएगा तो वो हमेशा रहेगा, कमेंट कीजिएगा तो वो हमेशा रहेगा, ठीक है। तो उसको हम कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे के दौरान। लेकिन लाइव चैट वाला जो होता है वो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि हजारों बच्चे जो होते हैं वो फटाफट से लिखते जाते, तो उस क्लास में आप नहीं पूछ सकते अपना क्वेश्चन, तुरंत नहीं पूछ सकते, ठीक है। ये बेवकूफ बनाने के लिए, ठीक है, लाइव चैट हमेशा, लाइव क्लास हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि वो खराब है, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें हजारों बच्चे होते हैं तो उसमें कुछ बच्चे होते हैं जिसका रिप्लाई तो मिल जाता है, ठीक है। हो सकता है उनमें से आप भी हो, लेकिन ये तो हम बोलेंगे कि हाँ उनमें से मतलब इतना ज्यादा बच्चा होता है, 1000 4000 5000, तो उसमें से मतलब इम्पॉसिबल है सभी का बात, और ऐसे कमेंट में सबका जो है बात आ सकता है, ठीक है। तो आप पे निर्भर करता है कितना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह का रहता है। अब आप जो है स्ट्रेट लाइन देख लीजिए, थोड़ा सा कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे OH, हमने बोला था आपको कि जब आपका कुछ दिया हुआ रहे तो वहां पे कार्बन नहीं रहेगा, और नहीं तो OH तो रहेगा। तो यहाँ पे तो कार्बन नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे कार्बन नहीं रहेगा, तो ठीक है, यहां से गिनती हो जाएगा आपका, ठीक है। गिनती कहां से, यहां से 1 कार्बन 2, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है। और सॉरी देखिए, ये OH जो जुड़ता है तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जुड़ता है ना, तो यहाँ पे 1 कार्बन रहेगा, ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन रहेगा, उसके बाद OH, ठीक।
ठीक है, इस तरह से। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपको इस तरह से दिया हुआ रहता है तो आपका यहाँ पे कार्बन रहेगा, नहीं रहता है तो नहीं रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 कितना है, पेंटेनॉल। ठीक है, बस हो गया। इसी तरह का आपको जो है ना साइड चेन दे देगा यहाँ पे, तो कभी यहाँ पे। ठीक है, तो आपको साइड चेन के अनुसार कैसे करना है, एल्केन के अनुसार करना है। मैंने स्ट्रेट लाइन बताया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे बताना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। ठीक है, बार बार एक ही चीज को बताने में थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। ठीक है, हाँ, यही अगर कोई स्टूडेंट पूछना चाहते हैं, किसी का क्वेश्चन है, अगर किसी का कमेंट है, किसी का कमेंट आ जाता है कि सर ये क्वेश्चन हमको बताइए, तो उसमें हम बता सकते हैं, वैसी सिचुएशन में हम बताएंगे। ठीक है, नहीं तो आपका जो है ये क्लास स्ट्रेट लाइन का हमने बना दिया पहले, तो आप जो है एक बार देख लीजिए। ठीक है, एल्केन एल्किन का स्ट्रेट लाइन जो है आप देख लीजिए, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए, तो एल्कोहल आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, एसिड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एसिड करेंगे, एक और ग्रुप को ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब जो है आपका थोड़ा स्पीड में ग्रुप खींचना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि देखिए ज्यादा कुछ है नहीं। मेन दिक्कत कहाँ आती है, मेन चेन खोजने में, साइड चेन खोजने में, स्ट्रेट लाइन का नामांकन करने में। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिक्कत आती है उसका मैंने क्लास पहले ही ले लिया है, तो आपने क्लास अगर नहीं देखा है तो एक बार देखिए जाके। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो है अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और आगे बढ़िए। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके, और क्लास को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी तरह प्रकार का अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।